सऊदी अरब की पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट पॉलिसी में नरमी 30 रोज के लिए जाने वाले उम्रा ज़ायरीन को एक रोज कबल का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। एक माह से ज़ायद रहने के लिए 4 हफ्ते कबल का सर्टिफिकेट काबिल कबूल होगा। पोलियो के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। कौमी इदारा सेहत ने लाहौर के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। गुलशन राबी डिस्पोजल स्टेशन मुल्तान रोड के नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। सीओ हेल्थ का कहना है कि पोलियो वायरस नमूने मस्बत आने पर इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एक बार फिर पाकिस्तान एंट्री। एविएशन जराये के मुताबिक मोदी ने शेखुपुरा, हाफजाबाद, चकवाल और कोहाट पर 34,000 फीट की बुलंदी पर सफर किया। मोदी का खसूसी तैयारा इंद्रिया 1 लाहौर के करीब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। भारतीय वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर पेरिस जा रहे थे। मोदी ने शेखुपुरा, हाफजाबाद, चकवाल और कोहाट पर 34,000 फीट की बुलंदी पर सफर किया। पंजाब हुकूमत ने 11 ऑफिसर्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए। मोहम्मद जुनैर असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी तैनात। इमरान रसूल को असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा लगा दिया गया। फरह महमूद असिस्टेंट कमिश्नर गुजरांवाला तैनात। जावेद अहमद को असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद लगा दिया गया। इमरान रफीक ACDG खान और रिस्तान सिकंदर AC रावलपिंडी तैनात। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तसल्ली नहीं, नौकरी चाहिए। नाबीना अफराद फिर सड़कों पर आ गए। मुतालिबात के हक में लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना। मुतालिबात मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरीन कहते हैं हर दफ़ा लॉलीपॉप दे दिया जाता है, हुकूमत की तरफ से अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता। रोजगार दिया जाए ताकि हम भी बाइज्जत जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकें। नाबालिग बच्चों की शादी, निकाह फार्म के कॉलम पुर न करने का इंकशाफ। महकमा बल्दियात को 100 से ज़ायद कानूबरी की शादी और फार्म पुर न करने की दरखास्तें मौसूल। निकाह रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल जिम्मेदार करार। चाइल्ड मैरिज एक्ट और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद न करवाने वालों के खिलाफ सैकड़ों दरखास्तें इल्तवा का शिकार। तजावुज़ात मुहिम की जद में आने वाले बेरोजगार अफराद की बहाली का फैसला। तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम से मुतासरा छोटे कारोबार की बहाली का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की छोटे कारोबार रेडी बान के बहाली के लिए इक़दाम का जायजा लेने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था कि इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के मुतासरा अफराद के लिए मुतबादिल जगह फराहम की जाए। ट्रैफिक के बहाव में आसानी के लिए तजावुज़ात का खात्मा नागुज़ीर है। सरकारी मुलाजमीन के खानदानों के लिए बड़ी सहूलत खत्म। दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चे को अब नौकरी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म ने इमदादी पैकेज से मुलाजमत की फराहमी को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। शहीद एहलकारों और दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले सरकारी मुलाजमीन के वर्सा फैसले से मुतासर नहीं होंगे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वजारतों, डिवीजन और सूबों को आगाह कर दिया। अगले तालीमी साल में भी मुस्तकिल टीचर्स भर्ती नहीं होंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने कॉलेजेस में आर्जी सादरा की भर्ती के लिए डाटा मांग लिया। इस वक्त कॉलेज में मुख्तलिफ कैडर की 8 से 9,000 सीटें खाली। रवा तालीमी साल के लिए 7,000 आर्जी असातिज़ा रखे गए। गलत डाटा की सूरत में मुतल्लिका डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। LD इंतजामिया की नाअहली, माजी का कोई अपार्टमेंट मनसूबा कामयाब न हो सका। जोहर टाउन और मौजा हल्लोकी में नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का मनसूबा बनाया गया। अरबों रुपए के फंड लगने के बावजूद ये अपार्टमेंट्स कारआमद साबित न हो सके। PC1 की वजह कर डेडलाइन गुजर गई मगर अपार्टमेंट्स मुकम्मल न हुए। माजी में बनने वाले अपार्टमेंट्स को ज्वाइंट वेंचर के तहत देने की तैयारी कर ली गई। लीग के आने से मुल्क में तरक्की आती है। अल्लाह करे हम फिर टेक ऑफ कर सके। 1990 का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की में कहीं आगे खड़ा होता। महंगाई में कमी से आवाम को सुख का कुछ सांस आया। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की इलामत है। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज का अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। अवामी फलाह के मनसूबों और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। अरकान असम्बली ने नून लीग के मनसूबों को सराहा।
حکومت کا حسن اقدام، اسپیشل افراد کے لیے معاون آلات کی فراہمی کے پروجیکٹ کا آغاز، درخواستوں کی وصولی شروع، سماعت سے محروم افراد کو خصوصی اعلی سماعت فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ اسپیشل افراد کی بحالی اور بہتری کا عہد ضرور پورا کریں گے۔ اسپیشل افراد کے لیے پاکستان کا پہلا سرکاری آٹزم سینٹر پروجیکٹ بھی جلد پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ پاکستان میں پہلا روزہ اب 2 مارچ کو ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی، 28 فروری کو ماہ رمضان کا چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں۔ چاند کی پیدائش 28 فروری کو 5:45 پر ہوگی۔ غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 13 گھنٹے 12 منٹ ہوگی۔ چاند دکھائی دینے کے لیے اس کی عمر 19 گھنٹے ہونا ضروری ہے۔ ماہ رمضان کے چاند کا حتمی اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 6 ججز کی تعیناتی جوڈیشل کمیشن کے ناموں کی منظوری دے دی گئی۔ اسلام آباد، سندھ، بلوچستان اور پشاور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس شامل۔ ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز کی سپریم کورٹ میں تقرری کا معاملہ مؤخر ہو گیا۔ And perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. In accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. لاہور ہائی کورٹ میں 9 ججز کی تقریب حلف برداری۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کے نئے 9 منتخب ججز سے ان کے عہدوں کا حلف لیا۔ تقریب میں ہائی کورٹ کے ججز صاحبان، سینئر وکلاء اور بار عہدیداران کی شرکت۔ حلف اٹھانے والوں میں حسن نواز مخدوم، ملک وقار حیدر، سید احسن رضا، سردار اکبر علی ڈوگر شامل۔ خالد اسحاق، سلطان محمود اور ملک محمد اویس خالد نے بھی حلف اٹھایا۔ حلف برداری کے بعد ہائی کورٹ میں خالی اسامیاں 26 سے کم ہو کر 17 رہ گئی۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر، 25 ایکڑ تک اراضی رکھنے والے کاشتکاروں کو کسان کارڈ منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ کسان کارڈ کے ذریعے فی ایکڑ قرض کی حد میں بھی اضافے کی مختلف آپشنز پر کام شروع۔ حتمی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دیں گی۔ پنجاب پولیس میں آرگنائز کرائم یونٹ کو سی ٹی ڈی پولیس کے طرز پر بنانے کا فیصلہ۔ آرگنائز کرائم یونٹ کا ابتدائی ڈھانچہ تیار۔ ایڈیشنل آئی جی کے نیچے 2 ڈی آئی جیز کی نئی سیٹیں منظور کروائی جائیں گی۔ آرگنائز کرائم یونٹ میں 2 ونگ ہوں گے۔ کرائم یونٹ ڈائریکٹ مقدمات کا اندراج کر کے تفتیش کرے گا۔ رائمنڈ میں خاتون سے زیادتی اور ویڈیو بنانے کا کیس، پولیس نے 5ویں اور آخری ملزم کو بھی گرفتار کر لیا۔ واقعے میں ملوث پولیس اہلکار سمیت 4 ملزمان پہلے ہی گرفتار ہیں۔ ملزم عاطف واردات کے بعد روپوش ہو گیا تھا۔